भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज कुक्षी आए। कुक्षी विधानसभा में भाजपा के उम्मीदवार जयदीप पटेल के घोषित होने के बाद पहली बार वो कुक्षी आए और यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। निश्चित रूप से यह कांग्रेस की परंपरागत विधानसभा है, जहाँ जमुना देवी से लेकर हनी बघेल तक ने हजारों मतों से विजय प्राप्त की है। 10 साल से पिछले 10 वर्षों से हनी बघेल यहाँ विधायक हैं। पिछली बार उन्होंने 63,000 मतों से विजय प्राप्त की थी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास यह एक चुनौती है कि इस बार वे अपने उम्मीदवार, जिसे 2 माह पूर्व घोषित किया है, जिता पाते नहीं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी कुक्षी विधानसभा जीतेंगे और ऐसी जीतेंगे कि भूतो न भविष्य कभी यहाँ कांग्रेस आ पाएगी। कैमरामैन मोनेश जैन के साथ प्रदीप अगाल। लाला कहाँ चलो आगे बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। श्याम जी की जय हो। स्वागत है भाई, स्वागत है कैलाश जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। कैलाश जी का स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हल्दी लगा दी। हल्दी ने लाड़ी भी लाना हमारे को, लाड़ी भी लाड़ी भी लाना। कौन आ जाए पवन लोकेश दीपक आ जाओ। वनवासी अंचल के बहुत युवा कार्यकर्ता, एक और हमारा कुक्षी का कार्यकर्ता, उसकी इच्छा थी कि कैलाश जी के सामने खड़ा हो जाए। दिनेश सालवी दिनेश जी बैठो। भाई साहब मैं आपको 90 से बात चलो दिनेश जी बैठो। सही खड़ा है अपन। लगे हुए पर वहाँ पर अभी तक तार वगैरह किसी भी केबल लगे 35-40 पोल लगे। काम प्राथमिकता से होना चाहिए, घोषणा करके जा रहा हूँ। जयदीप को मैं बोलूँगा सब आपको बना के भेजेगा। इसको प्राथमिकता से करना। मैं 15-20 दिन बाद आऊँ इधर, मेरे को काम होते हुए देखना चाहिए। भारत माता की जय। गलत फहमी में थे और कुक्षी, मनावर, गंधवानी जैसी सीट हम हारे थे, पर इस बार हम सब सीटें जीतेंगे। धार में सब सीटें जीतेंगे और एक इतिहास बनाएंगे और 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और आने वाले लोकसभा में भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे। कैलाश जी, दिग्विजय सिंह जी ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया था, दमोह में जिनके नाम से FIR हुई है, उन्होंने हिंदू समाज, बजरंग दल और जैन समाज में आपस में कुछ झगड़ा जैसी संभावना पैदा की है। उसको लेकर आप क्या? देखिए, 10 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो और उसमें यदि गंभीरता नहीं है तो ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब वरिष्ठ व्यक्ति हो जाता है तो उसका काम है सामाजिक समरसता का ताना बाना मजबूत करना, और वोट की राजनीति के कारण इस प्रकार ट्वीट करके समाज में भ्रम पैदा करना, अलगाववाद पैदा करना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। और दिग्विजय सिंह जी को कम से कम अभी FIR तो हुई है, पर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस की पूरे प्रदेश में जमानत जब्त कर देगी जनता, क्योंकि इस प्रकार जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप वोट की राजनीति के कारण इस प्रकार समाज के अंदर भ्रम फैलाएं, समाज के अंदर झगड़े फैलाएं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अक्षम्य अपराध दिग्विजय सिंह जी ने किया है। विधानसभा में अब तक सिर्फ 3 बार भाजपा जीती है, एक बार जिसमें उपचुनाव में पूरी सरकार लगी थी, आप भी थे। तो कैसे इस कांग्रेसी बेल्ट में आप चुनाव जीतेंगे? क्या रणनीति है आपकी? अब हम जीतेंगे तो उसके बाद कभी हारेंगे ही नहीं, क्योंकि हम काम इतना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी
एक उदाहरण बनेगा पूरा ट्राइबल इलाका, क्योंकि यहाँ का विकास, यहाँ के नौजवानों की शिक्षा, उनके रोजगार, इस पे पूरा भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है और यहाँ के नौजवानों को विश्वास भी हो गया। और विशेषकर लाडली बहना योजना के बाद यहाँ पर मातृशक्ति के ऊपर भी बहुत विश्वास हो गया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा जुड़े हैं, सरपंच जुड़े हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आदिवासी भाई हमारे साथ आ रहे हैं। और पिछली बार जो गलतफहमी पैदा की थी कांग्रेस ने, अब उनके समझ में आ गई है और इसलिए इस बार कांग्रेस को सबक देंगे। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि हमारी 4 जो योजना है उसके तोड़ में लाडली बहना लाए हैं और सिलेंडर के 200 रुपये कम किए। उसके पहले भाजपा सरकार कहाँ गई थी? देखिए, कांग्रेस की योजना ही कौन सी है? 10 साल तक दिग्विजय सिंह थे, जब उन्होंने क्या किया? हमसे पूछ रहे हो ये बात? 10 साल लगातार मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, जब उनको याद नहीं आया? आज भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक योजना ला रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ला रही है। क्यों? उस समय कांग्रेस को याद नहीं आया कि गरीबों को मकान चाहिए? आज प्रत्येक घर में 5 किलो अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस को याद नहीं आया क्या उस वक्त? आज गांव-गांव में बिजली पहुंचा रही है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब उन्होंने बिजली नहीं पहुंचाई। आज आदिवासी बच्चों को शहर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवास का किराया दे रही है। कांग्रेस ने दिया क्या? आज आदिवासी बच्चे यदि पढ़ते हैं तो उनको विदेश में पढ़ाई करने जाना हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारा खर्चा उठा रही है। कांग्रेस ने उठाया क्या? इन सब बातों का पहले जवाब देना होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की हिम्मत होना चाहिए कांग्रेस में। पहले अपने गिरेबा को झांके, उसके बाद हमसे बात करें। दादा, कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश? इस बार सब संकल्प लेकर उठे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है।